अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज हम लोगों को बतला रहे हैं। अध्याय 5 पर हम लोग विचार कर रहे हैं। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, मुक्ति, नजात, सैल्वेशन और स्वतंत्रता, है ना। इसी पर चर्चा हो रही है और इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। कल जो पढ़े थे उसका अंतिम एक लाइन फिर से पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उपासना करने वाला या किसी का सेवक और गुलाम मुक्त, स्वतंत्र और स्वाधीन नहीं कहला सकता। मुक्ति चाहने वाले स्वतंत्र विचार के मनुष्यों को मजहब, मजहबी गुरु और मजहबी किताबों को मृग तृष्णा की नदी समझकर छोड़ देना चाहिए। जितनी झूठी बातें मजहबी किताबों में है उतनी दूसरी जगह न मिल सकती हैं और न पच सकती हैं। बहुत गंभीर बातें लिखी हैं सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज ने, है ना। देखिए, केवल उपासना करने वाला या सेवक और गुलाम स्वतंत्र और स्वाधीन नहीं कहला सकता। कैसे कहलाएगा? और मुक्ति यदि आप सचमुच में चाहते हैं, सचमुच आप स्वतंत्र होना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, नजात पाना चाहते हैं या सैल्वेशन, मोक्ष पाना चाहते हैं, तो गुरुदेव उस विषय में लिख रहे हैं। मुक्ति चाहने वाले स्वतंत्र विचार के मनुष्यों को मजहब, मजहबी गुरु और मजहबी किताबों को मृग तृष्णा की नदी समझकर छोड़ देना चाहिए। मृग तृष्णा कहते हैं जैसे रेगिस्तान है, बहुत तेज धूप, है ना, और भूखा यानी प्यासा मृग है। प्यासा समझ लीजिए, पानी की प्यास से परेशान हो रहा है, लेकिन कहीं नदी दिखलाई नहीं पड़ रहा, पानी कहीं दिखलाई नहीं पड़ रहा, लेकिन उसको दूर में झिलमिलाता हुआ ऐसा प्रतीत होता है धूप की वजह से कि सामने ही कहीं नदी है ना। दौड़ लगाएगा, जाके देखेगा तो उसे और अधिक दूर वो दिखलाई पड़ता है। पानी की खोज में परेशान होकर रेगिस्तान में दौड़ता रहता है मृग। मृग क्या कभी कभी मनुष्यों को भी धोखा हो जाता है ना। इसको कहते हैं मृग तृष्णा, यानी प्यास के कारण परेशान होकर वो जब देखता है धूप की तेज में तो बालू के ऊपर कहीं दूर में चमकता हुआ ऐसा दिखलाई पड़ता है जैसे वहाँ नदी है ना। और उसी भ्रम में वो जाता है, लेकिन वह नदी नहीं है, केवल धूल ही धूल, है ना। कुछ नहीं है वहाँ पर, बालू ही बालू है ना। ऐसी स्थिति है। तो सदगुरुदेव का कहना है, अगर सचमुच में मुक्त होना चाहते हैं, स्वाधीन होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं अगर आप, तो इन मजहब वाली बातों को छोड़ देनी पड़ेगी। मजहब किसे कहते हैं? जिन्होंने आत्मा से बढ़कर आत्मा की कल्पना को सर्वश्रेष्ठ समझ लिया है। आप ही सोचिए, ईश्वर कहते हैं जिसको ईश्वर मान लिए हैं जिन्होंने, और उसको ले करके जो गढ़े हुए हैं धर्म और संप्रदाय, उसको कहते हैं मजहब। और जो अपनी आत्मा को समझते हैं और वो सर्वश्रेष्ठ हैं, वो लोग जो इसकी सच्चाई को जानते हैं, है ना, उनको मजहबी नहीं कहते, आत्मज्ञानी उनको कहते हैं। और मजहबी गुरु भी हैं, एक से बढ़कर एक, है ना। वो परम ज्ञान बताएंगे आपको, तो वो ईश्वर की बात बताएंगे। सब के अंदर है ये सब, है ना। जितने मजहब हैं उतने ही गुरु, है ना। और ये जितने गुरु हैं वो आपको भ्रमित कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मृग तृष्णा देख करके दौड़ता है मृग, नदी है समझ करके, है ना। उसी तरह आपको, हमको, सबको ये मजहबी किताबें और मजहबी गुरु हम लोग को बेवकूफ़ बनाते हैं, बिल्कुल, है ना। वो खुद ही उसी तरह है, उनको खुद ही ज्ञान नहीं है। जो समझा रहे हैं उनको भी ब्रह्म ज्ञान नहीं है। वो सिर्फ किताबों को पढ़ करके
और इसको ऐसा समझ लिए हैं कि जितना हम इसको पढ़ेंगे और जितना हम इसका प्रचार करेंगे उतने ईश्वर हमारे ऊपर मेहरबान हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे और हमें मोक्ष मिल जाएगा। बहुतों को ऐसा लगता है ईश्वर हमें अपने पास बुला लेंगे, है ना, फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे, इस तरह की बातें हैं। तो सोचते हैं ये जन्म मरण का ये जो क्या कहते हैं चक्र है छूट जाएगा, उसको मोक्ष कहते हैं। वह मोक्ष नहीं है, अज्ञान है ना। सदगुरुदेव जन्म मरण के इस चक्र से छूट जाने वाली बात को मोक्ष नहीं कहते हैं। सदगुरुदेव कहते हैं जन्म मरण के बंधनों को अपने समझदारी के साथ अगर आप इच्छानुसार आते जाते हैं तो बंधन को छोड़ देना वो मोक्ष है। जन्म मरण का एक बंधन पड़ा हुआ है, ये अज्ञान के कारण है। अज्ञात शक्ति से ये होता ही रहता है। अज्ञात शक्ति भी आपकी अपनी शक्ति है। आप जन्म और मरण आपने बनाए हुए हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय। और फिर इस शरीर में रहते हुए भी आप जागृत स्वप्न सुषुप्ति तक आते जाते रहते हैं। साधन ध्यान और तपस्या करने से आप तुरीय अवस्था तक जाते हैं। जब तुरीय अवस्था तक जाते हैं और सच्चे गुरु के ज्ञानी अगर प्राप्त हुए हैं आपको, तो तुरीय अवस्था में आपको सच्चा ज्ञान पूर्ण रूप से हो जाता है कि सकल सृष्टि जितना जो दिख रहा है सब आपका ही रचा हुआ है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, औरों की भी रचना इसमें मिली हुई है ना, इस स्थूल जगत में। लेकिन आप जब सूक्ष्म में रहते हैं तो सिर्फ आप अकेले होते हैं और आपकी ही महिमा है वहाँ पर, है ना। तो सदगुरुदेव का कहना है कि मरना मनुष्य को पसंद नहीं। तो मरना किसको पसंद आएगा? इतना प्रेम है संसार में, माता पिता भाई बहन गुरुजन सबका स्नेह प्रेम मोह माया में पड़े रहते हैं लोग, और यहाँ से मरना किसको पसंद आएगा? कोई किसी को छोड़कर जाना नहीं चाहते। जिसके घर परिवार में सुख शांति अथाह प्रेम है, भला वो मरना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। हाँ, विपद परिस्थिति आती है विकट, कोई किसी चीज़ों से बहुत दुखी हो जाते हैं तो वो मरने का कोशिश करते हैं, आत्महत्या सब करते हैं। और अगर ऐसे मर गए कोई तो किसी को पसंद नहीं है। लोगों ने विचार किया, बहुत सोचा इससे मोक्ष कैसे मिलेगा, है ना। तो लोगों ने विचार किया अपने अपने तरीके से। किसी ने सोचा कि ईश्वर से इतना प्रेम करो कि वो अपने पास बुला लें, है ना, और दोबारा इस मृत्यु लोक में ना भेजे, उसको मोक्ष कह दिया। यानी जन्म लेंगे तो मरेंगे निश्चित, तो जन्म ही नहीं लेंगे तो मृत्यु क्यों होगी, है ना। तो ऐसी बातों को लोग मोक्ष कहते हैं। आप ही सोचिए इसमें क्या आनंद है आपको। लेकिन लोग इसी को सोच करके इसी के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर रहे हैं। और जितने मजहब के गुरु हैं सब रात और दिन यही प्रवचन दे रहे हैं और सुना रहे हैं लोगों को, ताकि ईश्वर खुश हो जाए तो उनको अपने पास बुला लें, तो दोबारा इस मृत्यु लोक में नहीं भेजेंगे। उसकी तैयारी चल रही है। कितनी कितनी बातें हैं बताइए, है ना। ये क्या मोक्ष है? हमारे सदगुरुदेव कहते हैं जन्म मरण के बंधनों से छूट जाना, है ना, उसको जानना चाहिए, वो मोक्ष है। जन्म मरण से छूट जाना उसको मोक्ष लोग समझ रहे हैं। जन्म मरण से छूट जाना मोक्ष नहीं है, जन्म मरण के बंधनों से छूट जाना मोक्ष है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। उदाहरण देते हैं, आप एक सुंदर मकान में रहते हैं, बहुत खूबसूरत, है ना, स्वर्ग सा आनंद है वहाँ पर, किसी चीज की कमी नहीं है आपको, घर से निकलने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन फिर भी यदि कोई कह दे इस घर से तुम अब निकल नहीं सकते हो, तुम्हें इसी जगह रहना है, बाप रे बाप, बहुत ही तकलीफ महसूस करेंगे आप, है ना। वह स्वर्ग सा सुख आपको अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा आपको, है ना। उसको कहते हैं बंधन, है ना। सदगुरुदेव का कहना है अगर आप अपनी इच्छानुसार उस घर से बाहर जा सकते हैं और अपनी इच्छानुसार उस घर में प्रवेश कर सकते हैं तो उसको कहते हैं मोक्ष, स्वतंत्र स्वाधीनता। लेकिन आपको क्या बताया जा रहा है? यही कि आप ईश्वर के पास चले जाएंगे, ईश्वर आपको अपनी गोद में बिठा लेंगे और फिर दोबारा इस मर्त्य लोक में नहीं भेजेंगे आपको, तो उसको कहते हैं मोक्ष। यह मोक्ष नहीं है।
सदगुरुदेव कहते हैं आप जितना दिन चाहे इस स्थूल शरीर में रह सकेंगे, और जब आपकी इच्छा होगी तो आप स्थूल शरीर छोड़ करके चले जाएंगे सूक्ष्म में, और जितना दिन चाहे आप सूक्ष्म में रह सकेंगे, और जब आपकी इच्छा होगी तो स्थूल शरीर में आएंगे। आपकी इच्छा से जीवन मरण होगा, जीवन मरण के बंधनों से आप छूट जाएंगे। उसके लिए योगाभ्यास करना पड़ता है। किसी के सामने हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी को मांगना नहीं पड़ता है। मुक्ति मांगने से नहीं मिलती, भीख मांगने से नहीं मिलती मुक्ति, है ना। और किसी की प्रशंसा करने से, और किसी की उपासना करने से, किसी की सेवा करने से भी मुक्ति कभी नहीं मिलती है। इस बात को समझाने के लिए सदगुरुदेव के कोटि कोटि नमन है सदगुरुदेव को, है ना। इस जगत में आए थे हम लोगों को समझाने के लिए कि तुम ही ईश्वर हो, है ना। जीवन और मरण सब तुम्हारी अज्ञात शक्ति से होता है। इसी अज्ञात शक्ति को अपने वश में करने के लिए योगाभ्यास करना पड़ेगा। और जब तुम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो समाधिस्थ हो जाओगे, स्वरूपस्थ हो जाओगे, तुरीय अवस्था में पहुंच जाओगे, है ना। और स्वयं तुम्हें मालूम हो जाएगा, है ना। जब तक चाहे आप इस स्थूल शरीर में रह सकते हैं, और शरीर भी स्वस्थ और निरोग रहेगा, है ना। और जब आप चाहेंगे शरीर को छोड़ देंगे आपकी इच्छा से, है ना। इसी तरह जोगी लोग थे पहले, है ना। तो आज हम लोग को फिर उसको जान लेना चाहिए। तो आज तो इस बात में चर्चा हो गई, तो समझ लीजिए यह सब मजहब और मजहबी किताबें सब है मेरी तृष्णा, इनको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप मोक्ष चाहते हैं तो जन्म मरण के बंधनों से छूट जाने के लिए योगाभ्यास कीजिए, है ना। बंधनों को छोड़ दीजिए, आप इच्छानुसार जन्म मरण ले सकेंगे। आप स्वयं ब्रह्म है, साक्षात ईश्वर हैं। तो आज के लिए इतना ही, है ना। समय हो गया, तो कल फिर आगे की चर्चा करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।